तो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार दिवाकर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल दिवाकर पाठशाला में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारे आज सेंटेंस की फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें हम लोग यूज ऑफ इज एम आर को शुरू कर रहे हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं आज के वीडियो में दोस्तों केवल हम बात करेंगे अफर्मेटिव केस की, यानी सिंपल सेंटेंस बनाएंगे यूज ऑफ इज एम आर पर। और इसके बाद में नेगेटिव की नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव की नेक्स्ट बनाएंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव की नेक्स्ट बनाएंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस समझ में आ जाएं और आप अलग अलग फॉर्मेशन को जल्दी से समझ सकें। तो दोस्तों देख लेते हैं एक बार बोर्ड पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। चलो नज़र मारते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सारी चीज़ें यहाँ बोर्ड पर डिटेल में लिख दी हैं, जिससे कि आपको सारी चीज़ें याद रहें और मैं आपको हर चीज़ समझा के लिख सकूं, बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आज हम जो बात करने वाले हैं यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर का अगर हिंदी में दोस्तों पहचान देखें, हिंदी में सेंटेंस कैसे, हिंदी में जो पहचान होती है वो क्या होती है, हो, हूँ, हैं। ये जो पहचान होती है तो आप पहचान पाएंगे ये हमारा जो यूज ऑफ इज एम आर है ये प्रेजेंट टाइम के लिए होता है, यानी वर्तमान समय के लिए। इसमें कभी दोस्तों याद रखना ही हमारा नॉन एक्शन केस है। नॉन एक्शन केस का मतलब इसमें हम किसी भी ऐसे सेंटेंस को नहीं बनाएंगे जिसमें कोई काम हो रहा होगा। जैसे कि वह रो रहा है तो इसमें काम हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस हम लोग इसमें नहीं बनाएंगे। हम लोग केवल बात करने वाले हैं, जैसा कि रूल आपको मैंने बताया था, नॉन एक्शन सेंटेंस है सारे के सारे, इसमें कोई काम नहीं होगा। हम कॉम्प्लीमेंट्स की बात करने वाले हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको एडजेक्टिव की जरूरत पड़ने वाली है, तो आपको एडजेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने हैं इन सेंटेंसों को बनाने के लिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ देख सकते हैं ये लिखा है हमारा अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव मतलब क्या होता है, इसको ही हम लोग सिंपल भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे इस पहले केस की। पहला केस है सिंपल, जिसमें अफर्मेटिव केस है। इसके बाद फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, और उसके बाद में WH वर्ड वाले सेंटेंस भी हम लोग फॉर्मेशन आसानी से करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों सेंटेंस की आज ये पहली वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे, और मैंने आपको यहाँ डिटेल में इसका स्ट्रक्चर भी समझाया है। रूल में हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्जेक्ट पहले देखते हैं, फिर इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखा जाता है। जो जैसा जैसा सब्जेक्ट होगा दोस्तों उसी के आधार पर आप इज एम आर का यूज करने वाले हैं। उसके बाद में आपको लेना है कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट कह लीजिए उसको। आगे हम देखने वाले हैं कि इज एम आर कहाँ कहाँ पर यूज होना है। हालांकि मैंने ये आपको अच्छी तरह बता दिया है सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो आज हम देख लेते हैं जहाँ पर इज का यूज होना है। इज का यूज दोस्तों करना है हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है ही, शी, इट, सिंगल नेम कोई भी अगर आएगा, या फिर बॉय, गर्ल, इस तरीके से कोई बात आती है सिंगल की, तो आप इसे क्या कहेंगे, इसी को हम लोग यूज करेंगे इज का यूज। यदि दोस्तों वहां पर आर जहां पर लगाना है, यानी प्लूरल के साथ है, यानी यू, वी, दे, या कोई डबल नेम आ जाए, या जैसे बॉय का बॉयज हो जाए, गर्ल का गर्ल्स हो जाए, जैसे चाइल्ड है तो एक बच्चा है तो वहां पे इज लगेगा, चिल्ड्रन है तो बहुत सारे हो गए तो वहां पे आपका आर लगेगा। तो ये सेंस आपको खुद देखना होगा सेंटेंस में किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। आगे देखेंगे एम का यूज दोस्तों केवल पता है सभी को, ओनली फॉर आई के लिए यूज होता है। एम का यूज हम लोग आई के लिए करते हैं, केवल यहाँ पर आई के साथ ही एम का यूज होता है। और बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे अच्छी तरह लिख दी हैं, बार बार समझेंगे, एक एक सेंटेंस बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं, तो कुछ सेंटेंस भी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लिए हैं। इन सेंटेंसों को हम लोग अभी ट्रांसलेट करके बताते हैं कि ये सेंटेंस हमें किस तरीके से बनाने में हमें मदद मिलने वाली है इन सभी चीज़ों को देखने के बाद। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के जरूर देख लें, जिससे कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम लोग हर एक चीज़ को समझा के आपको सेंटेंस बनाएंगे। इसमें पहले नंबर पे पहला सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, वह एक अध्यापक है। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखना है सेंटेंस की, आपको पता करना है सेंटेंस किस टाइम का है, प्रेजेंट में बन रहा है। अगर ये चीज़ यहाँ होता वह एक अध्यापक था तो ये पास्ट का होता, ये अभी है, या फिर अध्यापक होगा तो फ्यूचर का होता। तो आपको ये चीज़ ज़रूर देख लेनी है, सेंटेंस के लास्ट में इनकी जानकारी दी जाती है, था या फिर होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइम को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। है, हो, हूँ, ये टाइम जो होता है प्रेजेंट का होता है, या होगा, होगी, होंगे, तो ये टाइम आपका फ्यूचर का होता है। और था, थी, थे, ठीक है, तो ये टाइम आपका पास्ट का होता है। तो यहाँ हम नॉन एक्शन सेंटेंस में पहला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों,
वह एक, देखिए मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, यहां लिखा हुआ है वह एक अध्यापक है। यहाँ पे दोस्तों नजर आ रहा होगा सेंटेंस के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ है, हम लोग केवल सब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। कुछ बात है वो क्या है, वो उसके बारे में बताई जा रही है कि वो एक अध्यापक है आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यूज ऑफ इज एम आर लगना है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं देख लेते हैं। वह क्या होता है दोस्तों, ये सब्जेक्ट है हमारा, तो वह के लिए हमको लोग क्या लगाएंगे ही। आपको पता है ही के साथ हमने क्या यूज किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप क्या लगेंगे, इज। तो इन तीनों में से इज का यूज करेंगे, तो ही इज क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है दोस्तों, वह है क्या है, एक अध्यापक, वह है एक अध्यापक। तो अ टीचर क्या है, अ टीचर। ऐसा नहीं कि आप वहां लिख दो कहीं पे वन टीचर, तो वन नहीं, आप काउंटेबल के लिए इस तरीके के अ का यूज करते हैं सिंगल चीज के लिए, ठीक है। आगे लिखेंगे दोस्तों, आप ईमानदार व्यक्ति हो। मतलब देखो लास्ट में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा ये प्रेजेंट का टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो आगे देखेंगे आप यानी यू, सब्जेक्ट है हमारा, तो पहले यू ले लेते हैं। यू के साथ में देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख रखा है यू के साथ में आर का यूज हो रहा है क्योंकि प्लूरल केस है। तो यू आर क्या है, आप हो ईमानदार व्यक्ति। ईमानदार को कहते हैं ऑनेस्ट, क्या कहते हैं, ऑनेस्ट। व्यक्ति के लिए पर्सन, यू आर ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, यू आर ऑनेस्ट पर्सन, इस तरीके से आप बनाएंगे। नेक्स्ट है वह हमारा, वह एक होनहार विद्यार्थी है। वह यानी लड़के की बात हो रही है या लड़की की बात हो रही है, तो आप देख लें उसके सेंस में ही या शी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ही के साथ अभी हमने लगाया था इज लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही इज। आगे क्या कॉम्प्लीमेंट क्या है, वह है एक होनहार विद्यार्थी, ही इज अ, होनहार को कहते हैं प्रोमिसिंग, प्रोमिसिंग विद्यार्थी है तो क्या लगाएंगे बेटा, स्टूडेंट लगाएंगे। तो आप इस तरीके से सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वे हमारे दोस्त हैं। सेंटेंस समझ में आ रहा होगा, ये सारे सेंटेंस लास्ट में आप पहचान सकते हैं कि ये हमारा किस टाइम में बन रहा है, प्रेजेंट में। तो वे के लिए यहाँ पे लगाएंगे दे, तो प्लूरल केस में बन रहा है तो दे के साथ दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप कहेंगे यहाँ पर आर लगाएंगे। दे आर, कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा, दे आर, वे हमारे मित्र हैं, वे हैं हमारे मित्र, तो आवर फ्रेंड, हमारे के लिए क्या लगाएंगे, आवर फ्रेंड, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मैं घर पर हूं, ये मेरी स्टेट की बात हो रही है, मैं अपनी स्टेट बता रहा हूं कि मैं कहां पर हूं, तो आप बोलोगे आई, सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं, आई के साथ दोस्तों मैंने बोला है केवल एम का यूज होता है, तो आई एम कहां पर, घर पर, मैं हूं घर पर, एट होम, मैं घर पर हूं। नेक्स्ट है दिल्ली भारत की राजधानी है। पहले नंबर पर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यहां पे दिल्ली, तो आप दिल्ली लिखेंगे तो दिल्ली सिंगुलर हो, दिल्ली यहाँ पे सिंगुलर प्लेस का नाम है तो आप क्या लिखेंगे, इज, सिंगुलर, ठीक है। दिल्ली इज, दिल्ली है, मैंने क्या लिख दिया, दिल्ली है भारत की राजधानी। तो मैंने बोला था आपको ये हमारा पॉजिटिव केस है, आपको पता है, यहाँ पर मैंने आपको पहले प्रैक्टिस करवा दी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कैपिटल राजधानी के लिए कैपिटल, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चे शरारती हैं, बच्चे, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ बच्चों की बात हो रही है, तो चिल्ड्रन लिखेंगे, तो यह लिखेंगे चिल्ड्रन, एक बच्चा होता तो आप यहाँ पे इज लगाते, या हमारे प्लूरल है तो आप क्या लगाएंगे, बहुत सारे बच्चे तो आर, चिल्ड्रन आर, कैसे हैं, चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, शरारती के लिए नॉटी लगाएंगे, NAUGSTY, नॉटी, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट लेते हैं, वह हमारा रीना एक मेहनती, या मेहनत की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख दी है, रीना एक मेहनती लड़की है,
तो रीना की बात हो रही है दोस्तों, तो रीना एक सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो लिखेंगे रीना। सिंगल है तो आप लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इज लगाएंगे। रीना इज, रीना है एक मेहनती लड़की। ए मेहनती, हार्ड वर्किंग, क्या लिखेंगे? हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग लड़की है तो गर्ल, हार्ड वर्किंग गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं बेटा, मोदी भारत का प्रधानमंत्री है, या मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो आप कैसे लगाएंगे? मोदी एक व्यक्ति का नाम है तो आप लेंगे मोदी। मोदी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप यहाँ लगाएंगे इज का यूज। मोदी इज क्या है? मोदी हैं भारत का प्रधानमंत्री, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से सेंटेंसों को फॉर्म कर पाओगे। आगे लिखा है गाय एक पालतू जानवर है। गाय, गाय की बात हो रही तो आप लिखेंगे द काउ, द काउ, सिंगल है तो आप केवल इज लगाएंगे। द काउ, काउ है एक पालतू जानवर। द काउ इज अ पैट एनिमल, कैसा एनिमल? पैट एनिमल, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं बेटा, हम सभी भारत के नागरिक हैं, तो वी, हम सभी की बात हो रही है तो वी ऑल भी लिख सकते हैं और वी भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लिखेंगे वी ऑल, वी ऑल यानी हम सभी, प्लूरल केस है देखो, तो प्लूरल केस के लिए मैंने क्या दिखाया आपको? आर। वी ऑल आर क्या है? भारत के नागरिक, भारत के नागरिक, तो यहाँ पे पॉजिटिव केस आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे? नागरिक, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन, सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक, ठीक है। आगे लेते हैं, भगवान हर जगह हैं। भगवान की बात हो रही है तो भगवान को कहते हैं गॉड, GOD, गॉड। गॉड, भगवान की बात हो रही है, इज सिंगुलर केस में ले रहे हैं तो गॉड इज हर जगह, गॉड है हर जगह। एवरीवेयर, क्या लिखेंगे? एवरीवेयर, हर जगह, ठीक है। ग्लोब मेज पर है। ग्लोब की स्टेट की बात हो रही है कि ग्लोब कहाँ पर है, तो आपने कहा ग्लोब मेज पर रखा हुआ है, तो आप कहेंगे द ग्लोब, द ग्लोब इज, सिंगल ग्लोब है, एक है, तो आप क्या बात करेंगे? एक। द ग्लोब इज, मेज पर रखा हुआ है, टच होके, तो आप क्या करेंगे? ऑन द टेबल, इज ऑन टेबल, टेबल पर रखा हुआ है। आगे, यह एक अच्छा समाचार है, यह एक अच्छा समाचार है, तो यह दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं दिस भी लगा सकते हैं, इट भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे यूज किसका करना है? दिस का, तो आप लिखोगे दिस, सिंगुलर केस में है तो आप लगाएंगे इज, दिस इज अ, एक न्यूज है, ऐसा नहीं है बहुत सारे यहाँ समाचार हैं, तो आप कहोगे एक न्यूज है, तो वो क्या है? दिस इज अ अच्छा समाचार, गुड न्यूज, दिस इज अ गुड न्यूज, ठीक है, दिस इज अ गुड न्यूज। नेक्स्ट सेंटेंस है, पहाड़ बहुत ऊंचा है। पहाड़ की बात हो रही है, ठीक है, तो आप यहाँ माउंटेन लगाएंगे, माउंटेन, द माउंटेन, क्या लिखेंगे? द माउंटेन। एक बात हो रही है तो ओनली सिंगल केस में, तो आप क्या लगाएंगे? इज। द माउंटेन इज बहुत ऊंचा, वेरी हाई, वेरी हाई, वेरी हाई। तो दोस्तों ये थे, आपने देखा कि कुछ फॉर्मेशन जो मैंने आपको हिंदी से ट्रांसलेट करा के इंग्लिश में कराई, जिनको करना बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो ये दोस्तों, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सब यानी सेंटेंसेस भी होते हैं जो यूज ऑफ इज एम आर से बनाए जाते हैं। यानी यूज ऑफ इज एम आर कोई छोटा यूज नहीं है, इसको हम लोग नॉन एक्शन सेंटेंस के अंदर ही बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बनाते हैं। अगर हमें मौका मिला तो और भी हम इस तरीके की वीडियो आगे बनाएंगे यूज ऑफ इज एम आर पे। फिलहाल ये बेसिक लेवल के बच्चों के लिए है जिनको छोटे मोटे सेंटेंस बनाने में भी दिक्कत
होती है। इसको बनाने के लिए आपको स्पेशल याद रखना है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का याद रखना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग रही है, हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ कहाँ पर होना है, ये आप जरूर याद रखें। इसके अलावा आप ये जरूर याद रखें, इसमें एडजेक्टिव केस ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये एडजेक्टिव को याद कर लें। और कॉम्प्लीमेंट तो दोस्तों आपको पता ही है, सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट में से एडजेक्टिव के रूप में आप यहाँ रख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का अफर्मेटिव केस। अगला हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो दोस्तों रहेगा नेगेटिव सेंटेंसों पर। तो जितने सारे आप सेंटेंस ज़्यादा बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी वोकैब्स बढ़ती जाएगी। और सबसे विशेष बात बता दूं, यदि आप इंग्लिश को लिखना व पढ़ना और बोलना चाहते हैं तो ध्यान रखें आपकी वोकैब्स में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स होने चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स नहीं है तो आपकी वोकैब्स जितनी छोटी रहेगी उतनी इंग्लिश सीखने में आपको दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों इंग्लिश को इजी बनाने के लिए आपको डे इन डे आउट क्या करना है, लगभग 10 to 15 एवरी डे क्या करना है, आपको वोकैब्स को याद करना है। ठीक है दोस्तों, नेवर गिव अप, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।